बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे और डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़े थे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हम इसमें ब्रीथिंग देखेंगे, ब्रीथिंग क्या है। फिर रेस्पिरेशन देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। फिर इसके बाद हम इसके पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, नोज़ एंड थ्रोट देखेंगे, और जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो ट्रेकिया है। ये 3 चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसकी इंट्रोडक्शन पे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके बॉयज़, जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? या फूड से लेते हैं। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। और इसी तरह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। हमारी बॉडी के हर सेल में फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी, हमारी लंग्स इस ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और ये ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर आती है। रेस्पिरेशन क्या है? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को, एयर की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एंड क्या करते हैं? एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कम्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, थ्रोट, विंड पाइप, यानी विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, एंड ब्रीथिंग मसल्स एंड द लंग्स। ये चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं, जिसमें नोज़ आता है, थ्रोट आता है, विंड पाइप या ट्रेकिया, विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, और ब्रीथिंग मसल्स हैं एंड देन लंग्स। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है नोज़ एंड थ्रोट। नोज़ एंड थ्रोट के बारे में हमें पता भी है, तो हम इसकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये किस काम आते हैं, इनका क्या रोल है रेस्पिरेशन में। द एयर एंटर्स थ्रू द आर नोज और माउथ। आर नोज हैज़ एयर एंड म्यूकस टू क्लीन और मॉइस्टन एंड वार्म द एयर। एयर क्या करती है? हमारे नोज़ और माउथ से एंटर होती है, और नोज़ के अंदर हमें पता है हेयर होते हैं और कुछ म्यूकस होता है। क्या करने के लिए? टू क्लीन और मॉइस्टन एंड वार्म द एयर। एयर को क्लीन करने के लिए, मॉइस्टन करने के लिए, और इसको थोड़ा गर्म करने के लिए हमारी नोज़ में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज़ अ स्टिकी लिक्विड। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब सांस ले रहे होते हैं और एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे अंदर जाते हैं, और म्यूकस का क्या काम है कि वो इन डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को स्टिक कर लेता है अपने साथ। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पास थ्रू द लेयरनेक्स। उसके बाद क्या होता है? एयर हमारे थ्रोट में जाता है, थ्रोट में एंटर होता है, और उसके बाद लेयरनेक्स में जाता है। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेयरनेक्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारे थ्रोट में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है ये येलो बॉक्स की तरफ हम आते हैं कि आर थ्रॉट कंटेन्स टू पाइप्स, हमारे थ्रॉट में टू पाइप्स होते हैं, वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर द ब्रीथिंग, और ये बिल्कुल एक साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, एक फूड पाइप है और दूसरा विंड पाइप है। हमारे थ्रॉट में टू पाइप होते हैं, वन फॉर फूड एंड वन फॉर विंड। इट इज़ द एपिग्लॉटिस विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस होता है जो क्या करता है, थिंग्स को, जितनी भी चीज़ें जो हम खाते हैं या जो भी है, तो वो हमारे उसको नीचे सीधा जाने के लिए उसको हेल्प करता है, उसको अलाउ करता है। व्हेन वो ईट और ड्रिंक समथिंग, जब हम कुछ खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, तो एपिग्लॉटिस ये एक ढक्कन की तरह काम करता है जो कि विंड पाइप को कवर कर देता है, ताकि जो भी हम चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं वो सांस की नाली में या विंड पाइप में एंटर ना हो जाए। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों पाइप बिल्कुल साथ साथ हैं, इसलिए जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक ढक्कन जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं वो बंद, जब हम फूड पाइप में से गुजरती है तो क्या होता है कि एपिग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, ताकि फूड या पानी वो हमारे विंड पाइप में एंटर ना हो पाए। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली। एयर पासिस फ्रॉम द लेयरनिक्स इनटू द ट्रेकिया, और wind pipe is made of C-shaped rings of cartilage. These rings keep our windpipe open. Mucus and tiny hair in the trachea also filters the air. ट्रेकिया में क्या है कि एयर लेयरनेक से गुजरने के बाद जाती है ट्रेकिया में, और फिर आवर विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें, अगर आप अपनी बुक में से इसको देखें तो अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो क्या है कि ये विंड पाइप या ट्रेकिया सी शेप्ड रिंग से मिलके बना हुआ है। ये सी शेप्ड रिंग्स ये क्या करते हैं, ये पाइप को, ये विंड पाइप को ओपन रखते हैं, और इसमें म्यूकस और टाइनी हेयर्स जो ट्रेकिया में होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। ये नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें नोज़ दिखाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद एपिग्लॉटिस है, ट्रेकिया है, लेयरनेक्स है। पहले नोज़ आता है नंबर 1, फिर आता है एपिग्लॉटिस आता है, फिर लेयरनेक्स आता है 3 पे, और फिर 4 पे आता है ट्रेकिया, एंड देन उसके बाद ट्रेकिया से ये सारी चीज़ें लंग्स में जाती हैं। लंग्स का यहाँ पे हमें, लंग्स के बाद ब्रोनोकाई में जाते हैं, ब्रोनोकाई के बाद ब्रोनोक्यूल्स में एंटर होते हैं, ब्रोनोक्यूल्स के बाद ये जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से एल्वोलाई में एंटर होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आपकी होम असाइनमेंट है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, इसकी जो आंसर है इसका, ये इस टॉपिक में आपको नज़र आ रहा है। ब्रीथिंग यहाँ से इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का आंसर यहाँ से आएगा, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, यहाँ तक। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, डिफाइन या व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, राइट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स लेंगे। इसका आंसर भी इसी टॉपिक पे है। ये 2 की 2 लाइंस, ये हमने ये फिगर 1.2 ये नहीं पढ़ना, लंग्स तक ही है। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नोज़ एंड थ्रोट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम या इन रेस्पिरेशन। तो नोज़ का कहाँ से आएगा, द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज़ और माउथ, यहाँ से लेके इसका आंसर है म्यूकस तक। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ थ्रोट। थ्रोट का आंसर आएगा नेक्स्ट 2 लाइन्स, द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेयरनिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट एक येलो बॉक्स है, ये भी थ्रोट में ही आएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ थ्रोट, ये थ्रोट में ही आएगा। ये पूरा का पूरा येलो बॉक्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रेकिया, व्हाट इज़ अ फंक्शन या व्हाट इज़ अ रोल ऑफ ट्रेकिया इन रेस्पिरेशन। तो इसमें ये सारा आ जाएगा, एयर पासिस फ्रॉम द लेयरनिक्स इनटू द ट्रेकिया, यहाँ से लेके ये सारा आ जाएगा। और नेक्स्ट ये जो डायग्राम है पूरी की पूरी, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए और इनको लेबल करना भी आना चाहिए।
पेपर में ये डायग्राम वगैरह आ सकती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर को ध्यान से सुने, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।